आज का चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर में हम कोल पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे और कोल और पेट्रोलियम कैसे बनते हैं ये भी जानेंगे। हम जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं और वो चीज़ हमें नेचर से मिल जाते हैं और कुछ ह्यूमन एफर्ट के द्वारा पाए जाते हैं। And the things which we used as basic needs are called resources. Those resources which are obtained from nature are called natural resources. On this basis, it can be classified into two: inexhaustible resources and exhaustible resources. अब एक एक करके देखते हैं। Inexhaustible resources are those resources which are present in unlimited quantity and cannot be exhausted by the human activity. कहने का मतलब ये है ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। अब जैसे कि सूरज की रोशनी होगी, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, अब हम कितना भी इसको यूज़ करें ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो ये कौन से कैटेगरी में आएंगे? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में। एंड सेकंड नंबर पे आता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर इन लिमिटेड अमाउंट एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी कि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं एंड इट कैन बी एग्जॉस्ट बाय यूजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे कि मिनरल्स हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में आते हैं। अब देखेंगे हम 40 साल बाद देखेंगे ना कोल बचेगा ना पेट्रोलियम बचेगा, क्योंकि अभी हमने यूज़ कर लिया और 40 साल बाद 50 साल बाद ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। मतलब कि ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये सब डेड रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। सो व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल? द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस विच वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेनिंग्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि फ्यूल होते क्या हैं? फ्यूल का मतलब क्या है? सो द फ्यूल आर द मटेरियल फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी ऑन बर्निंग, यानी कि जिसको जलाने से हमको एनर्जी मिलती है वो फ्यूल कहलाता है। So let us talk about some of the fossil fuels like coal, petroleum and natural gas. कोल को हिंदी में कोयला भी कहते हैं। It is one of the fuel used to cook the food and in earlier time also it is used in the railway engine to produce steam to run engine. कोयला को हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि आप आजकल देखा होगा कहीं गांव वाले इलाके में आज भी खाना बनाने के लिए कोयला को फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। और पहले के समय में रेलवे इंजन देखा होगा स्टीम वाले जो कोयला से चलते थे, वो फ्यूल के रूप में काम किए जाते हैं। ओके, तो अब बारी आती है कि कोल बनते कैसे हैं। लगभग करोड़ों साल पहले अर्थ में चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। फिर अचानक कुछ नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड, अर्थक्वेक के कारण ये जंगल या फिर वेजिटेशन जो भी थे वो मिट्टी में दब गए और साल भर साल उसमें मिट्टी की परत चढ़ती गई, जिसके कारण जो भी डेड वेजिटेशन थे वो मिट्टी के और नीचे दबते चले गए। मिट्टी के इतने नीचे दबने के बाद हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण डेड प्लांट्स कोल में कन्वर्ट हो गए। तो ये था कोल बनने का प्रोसेस। इसको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, जिसके कारण इसको एग्जॉस्टिबल के कैटेगरी में रखा गया है। कोल ज़मीन के इतना नीचे होते हैं तो उसको माइनिंग के थ्रू बाहर निकाला जाता है, और जब बाहर निकालते हैं तो कोल के साथ बहुत सारी यूज़फुल प्रोडक्ट भी निकलते हैं, जैसे कि कोल तार, कोक, कोल गैस एक्सेट्रा। कोक ये टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है एंड इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील ऑल्सो। कोल तार इट इज़ a black thick liquid with unpleasant smell. It is a mixture about 200 substances. ये काला गाढ़ा बदबू वाला लिक्विड होता है। It is used in manufacturing of dyes, drug, explosive etc. Coal gas It is obtained during the processing of coal to get coke. तो ये तो हो गई कोल की बात। अब देखते हैं हम पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल या डीजल फ्यूल के तौर पर यूज़ होता है। एंड दिस पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सीज। और जैसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो ये बॉटम ऑफ द सी में सेटल हो जाते हैं। क्ले और सैंड्स की लेयर धीरे धीरे उसको ढक लेती है और फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इन एब्सेंस ऑफ एयर
and due to high temperature and pressure, the dead organisms are converted into the natural gas and petroleum product. And this petroleum is dark oily liquid. It has an unpleasant odor. और इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लिब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, और ये सब प्रोडक्ट को पेट्रोलियम से अलग करने के लिए रिफाइनिंग किया जाता है एंड इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। Natural gas is very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इसको हम पाइप के थ्रू भी भेज सकते हैं। इसको स्टोर हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के फॉर्म पर करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को CNG भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑटोमोबाइल्स चलते हैं CNG से। तो ये फॉसिल फ्यूल है एंड इट इज़ ए क्लियर फ्यूल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। और जो सबसे अच्छी बात है CNG की कि ये इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। ऐसे ही नेटवर्क पाइपलाइंस के वडोदरा, दिल्ली के कुछ पार्ट में अवेलेबल हैं जिससे CNG पाइपलाइन के थ्रू घरों में पहुंचती है और ये नेचुरल गैस नंबर ऑफ फर्टिलाइज़र के बनाने में काम आते हैं। त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेस होने के बावजूद हमको इसका उपयोग सीमित तरीके से करना चाहिए। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कोल पेट्रोलियम को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं और हमको पता है कि ये जो हमारे पास कोल और पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं ये कुछ ही सालों तक चलेंगे। सो वी हैव टू मिनिमाइज द कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। इसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो फ्यूल बचेगा और दूसरा इसको जलाने से जो एयर पॉल्यूशन होता है वो कम होगा। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछना।